हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज ये वीडियो बेसिकली मेरे सारे छोटे भाई बहनों के लिए है जो भी 9th और 10th में आए हैं। 9th और 10th की बेसिकली ये जो वीडियो है ये आईसीएसई वालों के लिए है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी सीबीएसई वालों के लिए नहीं है। नोटिस फॉर्मेट ऑलमोस्ट सबका सेम रहता है, लेकिन सब में थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है। किसी में नोटिस ऊपर या नीचे होता है, तो सीबीएसई का अकॉर्डिंग सीबीएसई के बनाएंगे, आईसीएसई के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सो हेयर इज़ आर कंटेंट। ठीक है, तो आज का टॉपिक है मेरा नोटिस राइटिंग का, और नोटिस राइटिंग से सभी वाकिफ़ होंगे। ठीक है, जितने भी 9th-10th में आ चुके हैं कि इसकी वेटेज हमारे पास 5 मार्क्स की रहती है। कितने की रहती है? 5 मार्क्स की। ठीक है, और इसकी इम्पोर्टेंस ये है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसा सब्जेक्ट है और इंग्लिश लिटरेचर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम हटा नहीं सकते, और जिससे अगर आपका वो वीक है, नो मैटर व्हाट, आप किसी में भी स्ट्रांग हो जाओ, अगर आपके लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं है तो आप उसमें परसेंटेज बिगाड़ने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें मैं ये सीरीज़ स्टार्ट करूँगी, छोटी छोटी चीज़ें जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिन पे आपको वर्क करना है, जिन पे आपको प्रैक्टिस करनी है कि हाँ भाई यहाँ अगर मेरे नंबर फुल आ सकते हैं तो इसमें तो मार्क्स नहीं कटाने। क्योंकि देखिए, ग्रामर पोर्शन इज़ लाइक कि आपको प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, दूसरी चीज़ है जो एसेज हैं वो आपके दिमाग खोलने से आते हैं कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आप चीज़ों को समझ पाते हो, एनालाइज कर पाते हो, मेमोराइज कर पाते हो। मैं हर एक टाइप ऑफ ऐसे का भी यहाँ पे डिटेल दूंगी, लेकिन आज का टॉपिक सिर्फ मेरा स्पेसिफिक है नोटिस राइटिंग पे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक रैंडमली एक टॉपिक उठाया है। इट्स फ्रॉम स्पेसिमेन पेपर, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ तिगड़म करी है इसमें। ठीक है, एक नॉर्मल टॉपिक था, स्पेसिमेन पेपर में से था। उसमें बस ये था कि हमें कुछ बच्चों को उठाना है क्लासेस में से, टैलेंट सर्च है और उसके बारे में मुझे लिखना है। ठीक है, नोटिस कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट आपके नहीं आते हैं, रैंडम टॉपिक्स आते हैं कि इंटर स्कूल में पार्टिसिपेट कराना है और आपको स्कूल के कोई कंपटीशन है उनमें पार्टिसिपेट कराना है, तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, लेकिन आपका बहुत फॉर्मेट चेंज नहीं होता है, चीज़ें सेम रहती हैं। ठीक है, सबसे पहले जो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहूँगी कि मेरा यहाँ पे बॉक्स फॉर्मेट यूज़ होता है। कौन सा फॉर्मेट यूज़ होता है? बॉक्स फॉर्मेट। ठीक है, बॉक्स फॉर्मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको समझ आए ये वाली चीज़ कि मेरा जो बॉक्स फॉर्मेट है ना, मुझे ये यूज़ करना ही है। ठीक है, इसमें मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मुझे कुछ नया यूज़ करना पड़ेगा, नहीं, हमें नहीं करना है, हमें यही यूज़ करना है। तो आपके पास पहले ये बॉक्स बना होना चाहिए। ठीक है, उसमें सबसे पहला पोर्शन आता है आपका हेडिंग का। ठीक है, हेडिंग में आपको क्या लिखना है? नोटिस, एंड दैट टू इन कैपिटल लेटर्स, अच्छा सा बीच में बोल्ड में लिखना है। फिर आपको एक डब्बा ड्रॉ करना है। डब्बा ड्रॉ करने के बाद आपको एक हेडिंग लिखनी है। अब देखिए, एक चीज़ होती है कि कुछ लोगों की हैबिट होती है कैपिटल में लिखते हैं, लेकिन जो फर्स्ट लेटर के बाद बाकी के होते हैं वो हम थोड़ा छोटे छोटे करके कैपिटल में लिख देते हैं। ठीक है, जो मैं भी बहुत करती थी, लेकिन ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। सबसे पहले जो आपका टाइटल है ना, एक तो वो आपका टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये टाइटल था, एवरीबडी इज गॉट टैलेंट। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी कैची टाइटल। टाइटल आपका 3 वर्ड्स का होना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ स्पेसिफाइड है कि टाइटल कितने वर्ड्स का होना चाहिए? 3 वर्ड्स का। 3 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके हर एक लेटर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ड, हर एक वर्ड का एक एक लेटर कैपिटल में होना चाहिए। ठीक है, सो मैं ऑलरेडी स्पेसिफाई कर चुकी हूँ ये चीज़ कि ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए। फिर आता है इंटर क्लास टैलेंट। ठीक है, इंटर क्लास टैलेंट सर्च का मतलब क्या? टाइटल आपने लिख दिया, ठीक है, हो गया। फिर आपको लिखना है एक हेडिंग। वो हेडिंग होना चाहिए आपके मेनली टॉपिक से रिलेटेड, जो भी है कि इंटर क्लास है, इंटर स्कूल है, या इंटर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन है, वट एवर इट इज़। ठीक है, तो उसमें आपने ये डाला, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है जो भी स्पेसिमेन पेपर में था, इंटर क्लास टैलेंट सर्च। और आपने एक चीज़ नोटिस करी हो तो यहाँ पे हर एक इनिशियल लेटर कैपिटल है, समझना। जब मैं टाइटल लिख रही थी तो टाइटल में मैंने बोला हर एक लेटर कैपिटल में होना चाहिए। जब मैं हेडिंग लिख रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ हर एक पहला लेटर कैपिटल में होना चाहिए। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि आपने यार क्लास में तो नहीं करा सी बड़ा, तो आप देखो तो सी से पहले एक हाइफन लग रहा है। ठीक है, इस हाइफन की वजह से क्या कि ये पूरा चीज़ एक है, तो यहाँ पे क्लास को हम बड़ा नहीं लिखेंगे। ठीक है, वो चीज़ आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक में आती है। फिर आता है मेरे पास डेट, टाइम एंड वेन्यू। दीज थ्री पॉइंट्स आर डिफरेंट। तो मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले जो आपका टाइटल है ये आपका 1 मार्क्स का होता है। फिर जो आपकी हेडिंग है ये आपका 1 मार्क्स का होता है। ठीक है, फिर जो ये तीनों पोर्शन आया ना, दीज कैरी हाफ मार्क्स ईच। ठीक है,
दीज आर ऑफ हाफ मार्क्स ईच। तो देखो अब मैंने यहाँ पे अगर आप ऐसे लिख के आओगे ना इसे डेट, अगर आप इसे डेट, मैं यहाँ पे ढंग से लिख देती हूँ एक बार, ठीक है, इफ़ इट इज़ डेट और फिर आप लिख के आ रहे हो 15 मई, तो ठीक है, ठीक है कि आपने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया 15 में लिख दिया, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन अगर आप यहाँ पे डेट नहीं लिखते हो, ये वर्ड नहीं लिखते हो, ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ ये वर्ड नहीं लिखा आपने, ये वर्ड नहीं लिखा, तो ये जो लिखा जा रहा है ना यहाँ पे, ये ऑन 15 में, तो उसके टाइम पे आपको अगर ऑन लग रहा है, मतलब सिंपल शॉर्टेड वर्ड ये है कि अगर आप डेट लिखते हो, ठीक है, तो आपको ऑन नहीं लिखना है, आपको सीधा डेट सेमीकोलन लगाने हैं और उसके बाद 15 मई 2024। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो 15 का TH है ये ऊपर नहीं लिखना है, ये आपको बराबर में ही लिखना है, ठीक है। और अगर आप डेट वर्ड नहीं लिखते हैं तो आपको सीधा ऑन लिखना है। तो मैंने यहाँ पे जो फॉर्मेट यूज़ किया था, ये पेन से इसलिए मैंने अलग से लिखा है, तो ऑन 15 में 2024, ठीक है। मे का M बड़ा होना चाहिए, मतलब जो भी मंथ है उसका M बड़ा होना चाहिए। फिर टाइम में भी सेम ही चीज़ है कि अगर आप टाइम लिख रहे हो तो आपको फ्रॉम नहीं लिखना, ठीक है, अगर आप फ्रॉम लिख रहे हो तो टाइम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम 10 AM, तो ये डेट जो टाइम आप डाल रहे हो ना, ये एग्जैक्ट ऐसी होनी चाहिए कि 10.00 AM टू जो भी स्पेसिफिक PM आपका टाइम है, ठीक है। ये बहुत छोटी माइनर चीज़ें जहाँ नंबर कटेंगे। फिर वेन्यू, सेम चीज़, अगर आप वेन्यू लिख रहे हो तो एट नहीं लिखोगे और एट लिख रहे हो तो वेन्यू नहीं लिखोगे, ठीक है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे अगर मैं डेट टाइम वेन्यू हटा दूँ, मतलब सीक्वेंस होना चाहिए, पहले डेट फिर टाइम फिर वेन्यू, वेन्यू जहाँ पे हो रहा है, तो मैंने लिखा एट द ऑडिटोरियम ऑफ सेंट जोसेफ्स अकेडमी स्कूल, या जो भी आपकी स्पेसिफाइड। हाँ, यहाँ पे बस ये चीज़ है कि अगर आपको स्कूल का नाम मेंशन है एग्जाम में तो आपको वही लिखना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अदरवाइज आप अपनी मनगढ़ंत स्कूल यहाँ पे डाल सकते हो। वैसे स्कूल क्वेश्चन में मेंशन होता है, नहीं होता है तो आप अपना स्कूल डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास है इसकी बॉडी, दिस इज द बॉडी। बॉडी में बहुत तिगड़म नहीं है क्योंकि जस्ट अ नोटिस, तो आपको लिखना है जैसे इंटरेस्टेड स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 6 to 8, तो जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है रोमन में, तो कुछ लोग होते हैं ना जो 6th के ऊपर भी TH लिख देते हैं, तो यार प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करना, ये रोमन नंबर ऑलरेडी है तो उसमें आता ही 6th है, ठीक है। तो यहाँ पे TH की नीड नहीं होती है। मे रजिस्टर देयर नेम्स विद द वाइस प्रिंसिपल, क्लास टीचर और हु सो एवर इट इज़, जो भी क्वेश्चन में देख लेना, अगर क्वेश्चन में टीचर ही बोला है तो टीचर, अदरवाइज आप जिसको सबमिट कराना चाहते हैं करा दो, ऑन और बिफोर 20 मई 2024, ठीक है। अब डेट का समझना यार, डेट का ये प्रॉब्लम है कि अगर मैं बोलूँ कि एग्जाम में ये बोला कि इवेंट जो है ना 22 मई को हो रहा है, ठीक है, तो उससे 2 दिन पहले ही आपको सबमिट करा लेना है यहाँ पे डेट, ठीक है। और उसके बाद जो आप लिख रहे हो वो 2-3-4 दिन पहले लिखना होना चाहिए नोट, ताकि लोग अवेयर हो जाएं। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में आपको डेट नहीं बताई गई है, तो जिस दिन आपका डेट है, फॉर एग्जाम्पल आपका 14 मार्च को है, ठीक है, तो आप सबमिट डेट रखो रिसेंट की, फॉर एग्जांपल आपने 12 मार्च रख दिया कि 12 मार्च तक बच्चों को नाम सबमिट करना है, और आप जो नोटिस लिख रहे हो नोटिस कर देना 3-4 दिन पहले, लाइक 9 मार्च को आपने यहाँ पे नोटिस लिखवा दिया, ठीक है। तो थोड़ा टाइम गैप को समझ के चलना कि हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के आसपास ही लिख देना है, उससे थोड़ा इफेक्ट पड़ जाता है आंसर में, वरना आप कुछ भी लिखो, ऐसा नहीं है कि बहुत कटेंगे, नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। फिर है हमारे पास ये लाइन मैंने ऐड करी है, ठीक है, मैंने एक बच्चे की कॉपी में ये वाली चीज़ देखी थी, फॉर फर्दर डिटेल्स काइंडली कॉन्टैक्ट टू योर रेस्पेक्टिव क्लास टीचर। समझना, ये नोटिस आप छपवा रहे हो, नोटिस की ड्यूटी आपकी है, तो अगर किसी को क्वेरी आती है तो आप ही ऐसे बंदे हो जो उस नोटिस को सॉल्व कर सकते हो, उस चीज़ों को डिटेल को कैरी कर सकते हो, कि आप एक ऐसा हेड बनाए गए हो किसी भी चीज़ के, ठीक है। तो आपको ये लाइन नहीं लिखनी है, मैंने इसलिए क्रॉस लगा दिया है इस पर ऑलरेडी, ठीक है। तो ये जो लिखे हैं फॉर फर्दर डिटेल्स काइंडली कॉन्टैक्ट टू योर रेस्पेक्टिव क्लास टीचर, नो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके क्लास टीचर को उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। हमारे स्कूल में कल्चर इंचार्ज होते हैं, उसकी मीटिंग्स होती हैं, उसमें हेड सब हेड होते हैं, तो उन्हीं को सारी चीज़ें पता होती हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है फॉर फर्दर डिटेल्स काइंडली कॉन्टैक्ट अंडर साइन, अंडर साइन मतलब जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दिस इज द अप्रोप्रिएट लाइन। तो ये आपने देखा, ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर आप ये लिखोगे लगातार, फिर एक लाइन का गैप छोड़ना है, ठीक है, यहाँ पे लाइन स्पेस देनी है, फिर लाइन स्पेस के बाद ये आपका बॉडी पोर्शन आ गया, एक लाइन ये वाली आ गई। ये ऑप्शनल है, आई वुड से ये ऑप्शनल है,
ठीक है। अगर आपको लिखना है लिखिए, अच्छा लगेगा, नहीं लिखना है छोड़ दीजिए, इतना काम आपका इनफ है। इस ऐसा नहीं है कि ये नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कटेंगे, नो डिडक्शन, ठीक है। आपका कोई भी डिडक्शन नहीं है इसकी वजह से, क्लियर है। तो ये लाइन आपके लिए मैं बार बार बोल रही हूँ कैसी है, ऑप्शनल है, ठीक है। फिर आपके पास नेम, आई रोट माई नेम, ठीक है, तो मैंने अपना नाम लिख दिया। और जो भी डेजिग्नेशन, अगर इफ इट इज मेंशन इन क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाओ, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो जो भी आपको डेजिग्नेशन सही लगती है वो लिखिए। वैसे ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन में मेंशन ना हो, एज अ हेड गर्ल, एज अ कल्चरल सेक्रेटरी, या जो भी आपको बताया जाता है वो होता है स्पेसिफाइड, तो ये चीज़ आपको उसके अकॉर्डिंग लिखनी है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये वाला जो पोर्शन है ये 1 मार्क्स का था, ये वाला पोर्शन 1 मार्क्स का था, दिस इज ऑफ हाफ मार्क्स, दिस इज ऑफ हाफ मार्क्स, दिस इज ऑफ हाफ मार्क्स। तो कितने हो गए हमारे पास, 2 प्लस 1.5, ठीक है। तो ये कितना बैठ गया मेरे पास, 3.5, ठीक है। अब आप बोलोगे अभी 1.5 नंबर रहता है, तो 1.5 नंबर का है, 1 नंबर आपका ये बॉडी का है, इसलिए मैंने बोला कि ये ऑप्शनल है, इतना एडिशनल नहीं है। और उसके बाद जो ये वाला पोर्शन आता है ये आपका हाफ मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। तो ये जो सारा पोर्शन था ना, ये आपका था नोटिस राइटिंग का। मैंने आपको प्रॉपर एक फॉर्मेट दिया है, आप इसमें 4-5 में टॉपिक और आपको इसके ही PDF फाइल बना के दे दूंगी, यू जस्ट प्रैक्टिस देम 4 to 5, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें रट जाएगी, ये रट जाएगी। और आपको छोटी छोटी चीज़ ध्यान रखनी है। स्कूल में जो फॉर एग्जांपल हमारा जो भी स्कूल था तो उसमें हमने सेंट जोसेफ, तो इट्स लाइक एस बड़ा टी छोटा होना चाहिए, तो स्कूल की तौहीन नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो स्कूल की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, उसका जो भी एपोस्ट्रॉफी जैसा भी नाम आता है आपको एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। सो दिस इज़ द सम अप, दिस इज़ द सम अप ऑफ माई वीडियो, क्योंकि यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। तो अब आपके यहाँ से मुझे लगता है कि 5 मार्क्स, भाई कोई बिल्कुल ही बेकार बच्चा होगा ना जिससे ये भी समझ ना आए तो उसकी प्रॉब्लम है भाई, मैं हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो हर सब्जेक्ट में कर लेते हैं लेकिन लैंग्वेज में मात खाते हैं और उसकी वजह से परसेंटेज बिगाड़ कर आते हैं, और जो होता है, ठीक है। आई बीइंग अ स्टूडेंट, मैं भी ऐसे ही थी, मेरी भी लैंग्वेज में बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन आई वर्कड ऑन इट, ठीक है। तो मैंने चीज़ों को सुधारा, तो आप भी सुधारिए, आप भी करिए। और आपको जैसे जैसे सीरीज़ में डाउट आएंगे, मैं धीरे धीरे सारा लैंग्वेज का पोर्शन ही पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि लिटरेचर इज़ लाइक कि बच्चा जुगाड़ करके कर ही लेता है, बट लैंग्वेज नहीं होती, ठीक है। सो 5 मार्क्स आई होप मैंने आपके सेव कर लिए हैं। तो जिनको इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ भी नहीं आता तो भाई 0 से ना 5 लाना अच्छा है, तो प्लीज़ 5 की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और चैनल पर बने रहना।